इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 या 224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कोई खोखला बेलन है, उस बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह 4 या 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी कि ये कोई बेलन है, खोखला बेलन। इस बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह 4 या 224 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस बेलन को इसकी ऊंचाई के अनुदिश यानी कि ऐसे काट दिया जाता है, इसे ऐसे काट कर ऐसे खोल दिया जाता है। खोलने के बाद ये चादर बन जाती है आयताकार, और इस चादर की जो चौड़ाई है वो दी है 32 सेंटीमीटर। तो इस चादर का हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए पहले इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे। अब देखेंगे इन दोनों का क्षेत्रफल। तो जितना बेलन का क्षेत्रफल है उतना ही इस आयताकार चादर का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि बेलन को काट कर ही इसे खोल दिया जाता है। तो दोनों का क्षेत्रफल कैसा होगा? दोनों का क्षेत्रफल होगा बराबर। यानी यहाँ लिखें आयताकार चादर का क्षेत्रफल बराबर, या लिखें आयताकार चादर का क्षेत्रफल। आयताकार चादर का क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि जितना आयताकार चादर का क्षेत्रफल होगा उतना ही बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आयताकार चादर का क्षेत्रफल यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। ये होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। कितना है? 4 या 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ लिखें 4 या 224। अब आयत की चौड़ाई हमें दी है 32 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई की जगह पे क्या लिखेंगे? 32 लिख देंगे। यानी कि लंबाई गुणा में यहाँ हो जाएगा 32 बराबर 4 या 224। अब इस 32 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो चली जाएगी डिवाइड में। तो ये लंबाई बराबर कितना है? 4 या 224। तो 4224 बट्टे 32 है वो चला जाएगा डिवाइड में नीचे। अब इसे हम 4 से काटे हैं तो ऊपर हो जाएगा 4 एकम 4। अब 2 में भाग नहीं जाएगा तो 0। 4 का भाग 22 में, ये हो जाएगा 4 पंजे 20। अब यहाँ बचेगा 2, संख्या हो गई 24। 4 छेंगे 24। अब 4 से 32 को काटेंगे तो 4 अट्ठे 32 यानी 8 बार। अब 8 का भाग देंगे 1056 में, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, यहाँ बचेगा 2, संख्या हो जाएगी 25। 8 का भाग 25 में, तो 8 ती होता है 24। अब यहाँ बचेगी 1, संख्या होगी 16। 8 दूनी 16 यानी कि 132 बार। लंबाई कितनी आ जाएगी? तो यहाँ लिखें लंबाई बराबर कितनी है? 132 सेंटीमीटर। ये हो गई लंबाई। अब आयताकार चादर की चौड़ाई पता है हमें और लंबाई भी पता है, तो अब हम इसका परिमाप निकाल देंगे। यानी आयताकार चादर का परिमाप, यहाँ लिखें आयताकार चादर का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? ये होता है 2 ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट में होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है आयत का परिमाप। तो 2 ब्रैकेट के बाहर लंबाई कितनी आई? 132। तो यहाँ लिखेंगे 132। चौड़ाई कितनी है? 32। तो यहाँ लिख देंगे 32। इसे आगे हल करेंगे तो ये 2 ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट में 132 और 32 इन दोनों को जोड़ देंगे। यानी 2 और 2 4 और 3 और 3 6 और ये 1 164। अब 164 में हम 2 से करेंगे गुणा, यानी ये हो जाएगा 2 का गुणा 4 से, 2 चौक 8, 2 का गुणा 6 से, 2 छक्के 12
और 2 का गुणा 2 एकम 2, 1 हासिल 3, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 328। परिमाप है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, 328 सेंटीमीटर। यानी इस आयताकार चादर का परिमाप कितना आएगा? परिमाप आ जाएगा 328 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। यानी प्रश्न नंबर 8 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।